या योगी जी देंगे या मोदी जी डॉक्यूमेंट देंगे इस भगोड़ी का कि इसको यहाँ बैठा रखा और बच्चे पैदा करवा रहे हैं अंडे। जब इसका वोट नहीं है, पहचान पत्र नहीं है भारत का, तो इसको क्यों नहीं जेल में डाल ले इस भगोड़ी को। तो सीमा हैदर ये पाकिस्तानी हो गई, इनकी भक्तों की भाभी। और ये जो बुआ बुला ली है कौन, शेख हसीना, भाई इसके खिलाफ इसका कौन बनाएगा SIR के माध्यम, इसको क्यों नहीं फेंकते, जेल में डालो, बिना पासपोर्ट वीजे के आई है। ये भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए और इसके अंदर चुनाव आयोग को भी कि इसका वोट कैसे भाई तैयार करोगे, या चुनाव आयोग खुद डॉक्यूमेंट देगा इसके, जानी चाहिए। जब इसका भी भाई, जब देश के जो मूल निवासी हैं उनके वोट काटे गए, 70 लाख वोट बिहार में काटे गए, तो ये सवाल है सरकार से, उसके माध्यम से इसका वोट कैसे बनेगा, ये चिंता का विषय है। और इसके बच्चों का कहां से लाएंगे, 2003 का, ये 2003 से पहले कहां थी, तो पाकिस्तान से लेके आएगी वोट कटवा के, गुलाम हैदर से लाएगी, या गुलाम हैदर खुद आएगा यहाँ, तो कर ही रही है। सारे हमारे देश के नेता भी एक्टर है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। दोस्तों, सीमा हैदर को आप जितना भी भूलने का प्रयास क्यों ना करें, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत, ऐसी वारदात कर ही देती हैं कि वो सुर्खियों में बन जाती है। एक बार फिर से सीमा हैदर सुर्खियों में बनी है। सीमा हैदर तो आपको याद ही होंगी कि अपने 4 बच्चों के साथ प्रेम का हवाला देते हुए सचिन मीना के घर में नोएडा में अब रहती है, और उन्होंने 5वां बच्चा भी कर लिया था और अब वो 6ठा बच्चा करने वाली हैं। हालांकि ये उनके निजी विचार है, लेकिन जिस प्रकार से वो पाकिस्तान से है, यहाँ पर आई हैं, इसलिए वो एक संदिग्ध अवस्था में है। बावजूद इसके वो 6ठे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। नंदा भाई राजपूत, इतने सारे लोगों ने इस विषय पर इंटरव्यू दिया होगा, लेकिन नंदा भाई राजपूत एक लौता चेहरा है जो सबसे ज्यादा वायरल हुए थे। तमाम मीम्स बने थे, तमाम लोग नंदा भाई राजपूत की तारीफ कर रहे थे, खिल्लियां उड़ा रहे थे, और एक बार फिर से सीमा भाभी ने खुशखबरी दी है। पता नहीं खुशखबरी है ये क्या है भाई, देश में गंदगी मचा रखी है। सबसे पहले तो हम इसी पे अटैक करते हैं कि भाई जो सरकार है SIR का मामला ले आई है कि भाई वोट देख रही है कि किसका नकली है किसका असली है, कौन घुसपैठिया है। तो पूरे भारत में दिख रही है, दुनिया को दिख रही है घुसपैठी है, बिना पासपोर्ट वीजे के आई है। सरकार को ये नहीं दिख रही, योगी जी को नहीं दिख रही, मोदी जी को नहीं दिख रही, और चुनाव आयोग का मर गया है। इतना बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के रोज ठुमके दिखाती है, आइस पाइस धप्पा बना रही है और चुसेले को पप्पा, ये नहीं दिख रहा तुम्हें। और कहाँ कहाँ मुंह मारती है इसका कोई पता है, जबकि उसके पॉल्यूशन बोल चुकी थी तो लपू झुंझुना है, झिंगुर सा इसके बस की कुछ नहीं, ढीला है, और इसका तो पहले ही कच्चा गीला हो चुका, तो ये क्या करेगा बच्चा, समझे नहीं। अच्छा बच्चा कुछ नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं टोपी का है, टोपी सिंह का है बच्चा, मुझे लगता है। हाँ, वकील की बात कर रहे हैं आप? नहीं, टोपी सिंह है, वही टोपी टोपा पहनाया होगा इसको जब बच्चा हुआ है। तो पहले बनाते हैं बहन, लड़ाते हैं नैन, समझे, नहीं मिलता एक दूसरे से मिले हुए चैन, ये हालत है इनकी। और सरकार इसके खिलाफ करे ना, इसको पाकिस्तान फेंके, और पाकिस्तान की जरूरत नहीं, इसे जेल में होना चाहिए। और सरकार बैठा के लिविंग रिलेशनशिप करा रही है इसका, पता नहीं कहाँ कहाँ लिविंग लव, और कहाँ कहाँ दब गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे निकालेगी, इसका कोई पता नहीं है। और इसको जेल में डालो, बिना पासपोर्ट वीजे के आई है। ये भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए और इसके अंदर चुनाव आयोग को भी कि इसका वोट कैसे भाई तैयार करोगे, या चुनाव आयोग खुद डॉक्यूमेंट देगा इसके, या योगी जी देंगे या मोदी जी डॉक्यूमेंट देंगे इस भगोड़ी का कि इसको यहाँ बैठा रखा और बच्चे पैदा करवा रहे हैं, अंडे शेरी, और बच्चे निकाल लिए टनाटन टपाटक। आई कहाँ से मशीन, 4 बच्चे वहां पैदा करे, 4 और छोड़ आई होगी। तो ये मशीन इतनी पुरानी है, सेकंड हैंड मशीन में दबादब चल रही है। बताइए, पाकिस्तान मेड इन इंडिया दोनों हो गई है डबल है, और ये बच्चे पैदा कर रही है टपाटप। मुझे पता था आप लोग विरोध करेंगे, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। तो विरोध करेंगे तो भाई हमने पहले ही कहा था, ये विरोध क्यों करेंगे, नहीं करेंगे विरोध। जब यहाँ लिविंग में रह रही है तो बच्चे पैदा क्यों कर रही है, शादी कर चुकी है, लिविंग में नहीं है। अरे मैडम कहीं शादी नहीं करी, तुम्हें पता है शादी करी है, यहाँ पे आके भी मंगलसूत्र पहनाया सचिन ने। अरे मैडम, मंगलसूत्र पहनने से क्या हो, तो फिल्मों में ही पहन लेती है बहुत सारी महिला, तो ये एक्टिंग तो कर ही रही है। सारे हमारे देश के नेता भी एक्टर है, ये भगोड़ियां भी एक्टिंग कर रही है, और फिल्म लाइन की भी बहुत सारी एक्टरनी आ गई, सब मैंने कहा चिलमची और फिल्मची आ गए हैं, और ये नौटंकीबाज है। तो इसके खिलाफ NI जो है वो SIR का जो मामला चल रहा है, उसके माध्यम से इसका वोट कैसे बनेगा, ये चिंता का विषय है। और इसके बच्चों का कहां से लाएंगे, 2003 का, ये 2003 से पहले कहां थी, तो पाकिस्तान से लेके आएगी वोट कटवा के, गुलाम हैदर से लाएगी, या गुलाम हैदर खुद आएगा यहाँ। तो गुलाम हैदर बेचारा परेशान है, वो तो खुद कह रहा भाई बच गया इस मशीन से, नहीं तो ये तो भटापट टपाटप टपा, हिंदू राष्ट्र की उन्नति यहीं से होगी। और जो कह रहा ना बागेश्वर, जब बागेश्वर 5 बच्चे पैदा करो, ये तो भाई 4 वहां से ले आई, अभी 6ठा कर रही है, तो ये बढ़ा रही है। तो चल रही है ना सनातन के रास्ते पर। हाँ, सनातन के नहीं, सनातन के, सड़े तन वाली सड़े मन वाली,
पता नहीं कहाँ कहाँ से आई है मैडम। ये किसी कोई मतलब नहीं है ना धर्म से, ना मजहब से, ना जात से, है इसे तो हवस से मतलब है। ये हवसी है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? उसने सचिन से प्रेम किया और अब सचिन के साथ ही रहती है। अभी पता नहीं किस किस से प्रेम करती होगी, को पता है? किसी को नहीं पता। इसके कैमरा लगा है किसके रूम में, पता नहीं कौन कौन आते होंगे, कौन कौन कूदते होंगे, कौन कौन आइस पाइस धप्पा करते होंगे। और ये कहती है कि सो गया सचिन, आ जाओ अंदर, आओ अंदर, आओ आ जाओ अंदर। और पता नहीं कौन कौन बंदर घुस के क्या क्या कर गया। और ये इसका समुंदर तैयार है, निकाल लिए बच्चे भाई। मशीन जबरदस्त है, टपाटप टपाटप टपाटप, समझे? ये हैं, ये हिंदू राष्ट्र के बनेंगे पैरागीर। सचिन कह रहा है कि सीमा को, हालांकि व्लॉग आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, 19 लाख फॉलोवर हैं सीमा हैदर के। आप सोचिए जरा, पाकिस्तान से लेके भारत तो उसे भरपूर प्यार दिखा रहा है। आप देख रहे हैं 19 लाख के लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। हाँ तो 19 लाख भाई, वो रात को भी आती बहुत सारी, उन्हीं में से है। आधी नहीं आती, देखिए आपने। कहती है लाइक करो, कमेंट करो, ये दिखाऊंगी, नंबर भी दूंगी, उसके बाद न जाने क्या क्या देगी। तो भाई इससे ज्यादा उसके भी हो गए हैं, जो अपने अभी दामाद के साथ सास भाग गई थी, उसके फॉलोअर, उसका भी मटका फूल गया है। वो भी वीडियो डाल रहा खूब गोदी में उठा उठा के। तो एक बार बताओ, सास के साथ भाग गया वो दामाद। तो ये सही, इसी सीमा हैदर से तो चल रहा है। और बहुत सारी ड्रम में पैक कर देती है, नीले ड्रम में कितनों को मार दिया। ठीक है, कई सांप से डसवाती है। तो सचिन चुसेले तुझे भी किसी बिच्छू से डसवाएगी, और तुझे तो डसवाने की जरूरत नहीं है, वैसी गला दबा के मार देगी तेरा एक दिन। भूत नहीं के बगल में खड़ा हो जाता पोपला सा है, मेरी सीमा, तेरी माँ की सीमा जिंदाबाद। सीमा नहीं होगी तो तेरा जीवन बीमा करा देगी ये, और सारा पैसा खा जाएगी। उसका तो मकान बेच के आ गई गुलाम हैदर का, तेरा भी मकान बिकेगा। और तेरी अम्मा को भी नचनिया बना के बैठा देती है, तेरी माँ भी बैठ जाती है टनाटन करके वहां। ध्यान रखिए, कोई पाकिस्तानी को पसंद आ गई फिर उसे भी लब हो जाएगा, लबालब कर देगा तेरी माँ को। उतने के शर्म भी नहीं आती। बताइए, आप लोग कहते थे क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का। आप तो, देखिए क्या क्या करता है। क्या क्या करता, बच्चे पैदा कर रहा है, ये कह रही हो तुम। अब पता नहीं है तो यही बताएगी, इसके डीएनए कराओ बच्चे का चेक, किसने लगाया उस पर टैग, समझे? कोई करता है काम और ये बदनाम हो रहा है। तो भाई इसका तो लेवल लगना है, काम फौज का, नाम सरदार का, तो इसका चुसेले का नाम होगा ही होगा। और न जाने कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह वीजा पासपोर्ट कौन कौन से दफ्तर में गई है, कौन कौन से अधिकारी ने स्टैंप और मोहर मारी है किसके कागजों पे, तब जाके इसका कहीं नामकरण हुआ है। तो उसे तो अधिकारी बताएंगे, और ये बताएंगे भाई इसको ठहरा क्यों रखा है। जब इसका वोट नहीं है, पहचान पत्र नहीं है भारत का, तो इसको क्यों नहीं जेल में डाल ले इस भगोड़ी को। और ये भगोड़ी बार बार आतंक मचा रही है, बच्चा पेट फुला फुला के दिखाएगी, जैसे यही बच्चे पैदा करती है, बाकी तो सब बेकार है। उठा के ले आए बच्चे है, तो ये दूसरों के बच्चे भी ले आई और इसको जेल में डाले। सरकार देश की महिलाओं को, भारत की बहन बेटियों को चिढ़ाती है, ये कहती है बस मैं ही हूं और कोई नहीं है। घर आती है महिलाओं को भारत 5 बजे उठती है। सचिन ने वीडियो में बताया कि मैं तो अभी 10 बजे उठाऊं, लेकिन ये सीमा 5 बजे उठती है। तो 5 बजे का ही तो कमाल है, ये प्रेग्नेंट हुई है। ये 10 बजे उठता है, 5 बजे उठ के तो काम 35 हो जाता है इसका। है तो ये 5 बजे करा करा के काम और तेरे नाम रख दिया बेटे, जितने बच्चे पैदा कर रही है। तू 10 बजे उठता है चुसेले, इसलिए मतलब कमजोरी, हमदर्द दवा खाना जा, कमजोरी का माल वहीं मिलेगा। पुड़िया खा भूतनी के, 10 बजे उठता है तू, 5 बजे उठ जाती है, क्या कराती है 5 बजे आसपास धप्पा और बना देती है तुझे तुरंत पप्पा, तू खुश हो जाता भूतनी के। तेरे ना बच्चे ना कुछ, तो वो तो पहले ही बता देती। वो बता रही थी इसकी पड़ोसन कि सचिन है इतना ढीला, उसका हो जाता कच्चा गीला। तो कच्चा ही जब गीला हो जाता भूतनी के तेरा, तो बच्चे कहां से निकाल रहा है तू? और तू कह रहा मैं 10 बजे उठता हूँ, तो 5 बजे कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ जंप मारती है, कहाँ कहाँ ये हवस मिटाती है। कैल्शियम की कमी है सीमा को सचिन ने बताया कि कैल्शियम की भी कमी हो गई। हाँ तो कैल्शियम की दवाई भिजवाई आप। तो इसको दवाइयां हम भिजवाएंगे, कितनी कैल्शियम चाहिए बता कौन सी हड्डी भिजवाए? बहुत सारे हड्ड नहीं खा रही, हड्ड खा तू, कैल्शियम ही कैल्शियम हो जाएगी। बता, चूने का पान खिलवाने तुझे, होठ गुलाबी, लाल गुलाबी, सब कुछ गुलाबी गुलाबी हो जाएगी तू, समझे थे? कैल्शियम की कमी हो गई है। जब खामा खाका वो करेगी ना, ये इसके खुजली है मैडम, और जब हवस ज्यादा होती है तो उसको कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी होती है। विभिन्न प्रकार के जब ज्यादा पानी की सिंचाई हो जाती है तो फिर वो पानी से खेत लबालब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं गीलापन हो जाता है, उसकी जो है जो मजबूत हड्डियां होती हैं पिघलने लगती हैं। लेकिन आपने कहा था साल भर में सीमा जो है किसी और के साथ रवाना हो जाएगी, लेकिन
2 साल हो गया, नहीं, वो कल भी रवाना- सचिन के साथ थी, आज भी सचिन के साथ है। उसको रवाना होने की जरूरत क्या है? 5 बजे उठ जाती है, 10 बजे उठता है। जब तक तो ये काम 35 कर लेती है। कहां से मकान बना लिया इसने इतनी जल्दी? इस सुशैले की तो बच की नहीं थी, 10-12 हजार की नौकरी कर रहा था। इसके खाने के लाले पड़े थे, अब इसका मकान बन गया टनाटन। तो मकान ये 5 बजे जो उठती है, उसी का नतीजा है। 5 बजे पता नहीं कौन कौन बांग दे के जाता मुर्गा, गुटरगू करता है वो सीमा हैदर मुर्गी को। कौन सा सुबह सुबह गुटरगू कर जाता। कह रहा बहुत अच्छी माँ है वो, और बहुत अच्छी पत्नी। हाँ, पत्नी तो होगी, उसकी कमाई खा रहा है ना तू। मेहनत तुझसे होती नहीं, बच्चे भी पैदा करके दे रही हो बिना मेहनत के। तेरी 10 बजे उठ के तू बच्चे खिलाएगा भूतनी के। तेरी शकल ही ऐसी, तू लगता खुद बच्चा है। तू खुद बच्चे खिलाता होगा, पापा पापा। अबे तेरी शकल देखी है अपनी? पापा लगता है तू कहीं है? कब शकल से पापा लगता नहीं है। पापा तू बन नहीं सकता, समझे नहीं? और तेरा सबको पता है, तेरे मोहल्ले को पता है तेरे बस की कुछ नहीं है। और कौन कौन आता है? 10 बजे तू उठता, 5 बजे उठ जाती है। कहाँ कहाँ पूरे पता नहीं, पूरे गांव में घूमती है, किस किस छत पे फालानती है, और कहाँ कहाँ घुस जाती है। पिछली बार तो पिटी थी, दूसरे घर में मिली थी, पता है ना? इसका चेहरा सुझा दिया था, फूली पड़ी थी। तो फिर कह रही मुझे बहुत मारा है। तो वो झूठी खबर थी, झूठी खबर थी। हाँ, तो झूठी खबर, AI वीडियो था। AI वीडियो नहीं था वो, तो खूब ठुकाई वीडियो था। अंदर गई थी, पता नहीं क्या क्या, इसके मुंह तक ऐसे जैसे लगे किसी ने काट रखा हो, ऐसा भी मुंह हो रहा था। तो भाई ये ठीक है, पाकिस्तान में क्या क्या करा, वहां से भी इतनी हरकतें करके यहाँ कर रही है, और इसे जेल में डाले सरकार। बधाई नहीं देंगे छठे बच्चे पर? बधाई दीजिए। बधाई मेरा नहीं है, इसके भैया देगा, टोपी सिंह। वही टोपी टोपा देगा, वही कपड़े लत्ते लाएगा, क्योंकि वही इसका भैया है। वही भैया ने इसका पपैया बजवाया, पता नहीं का। अब ये सैया चुसेला बना हुआ है। जब वो टोपी आता ना, तो ये सैया जो है ना बगल में हो जाता है, और टोपी बगल में होता है। देखा नहीं, कई बार माला डालता है, उसके बगल में बैठता है, कभी तिरंगा फहरा के दिखाता है, कभी कुछ करके दिखाता है। तो ये पूरा राष्ट्रवाद इन्हीं में, भगोड़े भगोड़ियों में, जो अपने पतियों को छोड़ छोड़ के आई है, बच्चे चुरा चुरा के लाई है, और न जाने किस किस के बच्चे पैदा कर रही है। ये तो टोपी है जो सही मशीन चला रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? सीमा हैदर का नाम सुन के आप एकदम आग बबूला हो जाते हैं। बताइए, सचिन कहता है कि जब लड़की पापा मुझे बोलती है तो मैं भावुक हो जाता हूँ। भावुक? तू ही एक दुनिया में पापा, भावुक तो हो ही जाएगा। बच्ची तेरी है नहीं तो भावुक कहां से? कितनी बड़ी है जो बच्ची जिसको पापा बोल देगी? 1 साल की होगी, 1 साल की पापा भी बोलती है। मैंने भूतनी के कान पर धुआं खींच के तेरे पापा बोलती है, तो ये पोपला सा तो है, तू पापा कहां से बोलती है? अजीब सा ही लगता है। और बार बार उसे छेड़ेगा और बगल में बैठ जाएगा। तू ऐसा ही लगता है, ऐसा लगता है दलाल बैठा है बगल में ये मजार सी बैठ जाती है, जुगाड़ सी बैठ जाती है, और जुगाड़ का दलाल लगता है तू। साथ में बैठा हुआ जैसे सौदा करने गिराक की तलाश में। अबे भड़वागिरी छोड़, और देश में बदनामी करा रहा है। भगोड़ी को लाके सरकार इसका खिलाफ देखे SIR का मामला, और इसके डॉक्यूमेंट देखें, और चुसेले को भी जेल में डाले, भूतनी वाले को इसने यहाँ बुला के रखा है इतने दिनों से, इसके बाप को भी डाले, इसकी माँ को भी। ऐसे लोग बताओ, लिविंग रिलेशन करके समाज को बर्बाद कर रही है, दुनिया को दिखा रही है भगोड़ी। कितनी महिलाएं इसको देख के बर्बाद हो गई है, कितनों ने अपने पति मार दिए इसके चक्कर में, और मर रहे हैं बेचारे। कोई ड्रम में पैक कर दे रहा है, कोई वैसे मार दे रहा है, कोई गला घोंट के मार रही है, कोई सांप से कटवा रही है, कोई बिच्छू छोड़ दे रही है अपने पति पे। तो ये भी वहां मार के आई है, मकान बेच के आई है उसका, और यहाँ मकान बना रही है, समझे नहीं? और इसके तो जगह जगह गुलछर्रे उड़ा रही है, और पता नहीं किस किस से इसके संबंध है। यही वजह के जेल के अंदर नहीं है, और सरकार दोषी है, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे अधिकारी दोषी हैं। सबने कहीं ना कहीं इसके साथ आइस पाइस दप्पा करी है, और जो बच्ची के पप्पा हैं वो ये चुसेला नहीं है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम ही खराब है। क्योंकि भाजपा सरकार में ऐसे ही बैठे मैडम। वो धाकड़ देखा था ना, कैसे हाईवे पे गाड़ी चलाता था। कोई धाकड़ का भाई आया होगा सुबह 5 बजे, वो भी गाड़ी चला गया होगा इसकी टनाटन करके, तभी टपाटप निकल रहे बच्चे। हाँ, तो नंदा भाई राजपूत हैं जो सीधे तौर पर मसला, हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये सोच विचार का विषय है। सीमा हैदर जिस प्रकार से पाकिस्तान से आई हैं, और उसके बाद लाल किले पे भी धमाका हुआ और तमाम जगहों पर हुआ है, तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? और एक मुख्य बात कि SIR जब चल ही रहा है, तो सीमा हैदर कैसे साबित करेंगी कि वो यहाँ की नागरिक? देखिए, जेल में जानी चाहिए। जब इसका भी भाई, जब देश के जो मूल निवासी हैं उनके वोट काटे गए, 70 लाख वोट बिहार में काटे गए, तो ये सवाल है सरकार से
कि 70 लाख वोटर काटे तो इसका मतलब वो घुसपैठिए थे, इलीगल थे। तो वो 70 लाख लोग कौन सी जेल में पड़े हैं, सरकार जवाब दे। और कहते हैं अगर मरे गिरे भी तो 15 लाख लगा लो, बाकी 50 लाख लोग कहाँ है, सरकार जवाब दे। 50 लाख जेल में है या कहाँ, कौन से रास्ते से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए वो, ये सरकार जवाब देना चाहिए। और रही बात रोहिंग्या के पीछे पड़ी है सरकार, बांग्लादेशियों के पीछे पड़ी है। तो सीमा हैदर ये पाकिस्तानी हो गई, इनकी भक्तों की भाभी। और ये जो बुआ बुला ली है कौन, शेख हसीना, भाई इसके खिलाफ इसका कौन बनाएगा SIR के माध्यम, इसको क्यों नहीं फेंकते है? ये भी तो बांग्लादेशी घुसपैठन आ गई है, भगोड़ी, ये भी दोनों भगोड़ी हैं, पाकिस्तानी बांग्लादेशी दो भगोड़न है। और मोदी जी की रिश्तेदार हैं, मेहमान बना के रखी है, इनके बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं। कल कोई खबर मिल जाए कि शेख हसीना के भी कल बच्चा पैदा हो गया तो कोई बोल बड़ी बात नहीं, और हो सकता है फिर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी ये भी यहाँ बच्चे कर रही हो, टपाटप टपाटप टपाटप। तमाम ऐसे जाहिर तौर पर करेंगे। हाँ। तमाम विषय ऐसे हैं जिन पर चर्चा होना बेहद आवश्यक है, लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में जिस प्रकार से सीमा हैदर ने एक और बड़ी खबर दी है, उनके हिसाब से वो छठे बच्चे की मां बनने वाली। तो बतौर जनता आप इस विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, मुझे जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।